तो दोस्तों हम पिछले वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट के बारे में नहीं पढ़कर प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के प्रेजेंट कंटिन्यूअस तक पढ़े हुए थे। तो आज चलिए हम देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट से शुरू करके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक चलते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिस हिंदी वाक्य की प्रधान क्रिया के अंत में था, थी, ये, ई इत्यादि लगा रहे उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है। अब अनुवाद का नियम है। अगर अनुवाद बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? कर्ता प्लस वर्ब टू का प्रयोग होगा, प्लस कर्म लगेगा और अन्य। कर्म मतलब जो कार्य होगा उसको देखेंगे, उसके बाद बाकी अन्य बाद में लगेगा। तो यहाँ एक सेंटेंस हमारे पास, उसने मुझे एक नई कलम दी। उसने मुझे एक नई कलम दी, ई लग रहा है लास्ट में, दी माना ई, तो ई लगेगा। तो ये हमें पता चलना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है ये। तो उसने मुझे नई कलम दी, इसका सेंटेंस क्या होगा? ही गिव मी ए न्यू पेन। उसने मुझे एक नई कलम दी। क्या उसने मुझे एक नई कलम दी? तो डीड ही गिव मी ए न्यू पेन। उसके बाद उसने मुझे एक, हाँ उसने मुझे, ही डिड नॉट गिव, नहीं उसने मुझे नई कलम नहीं दी, तो ही डिड नॉट गिव मी ए न्यू पेन। ठीक है। उसके बाद अगर आएगा, क्या उसने मुझे, ही डिड ही नॉट गिव मी ए न्यू पेन। क्या उसने मुझे नहीं पेन नहीं दी? क्या उसने मुझे एक नई पेन नहीं दी? तो डिड ही नॉट गिव मी ए न्यू पेन। उसके बाद है, हाँ, यस ही गिव मी ए न्यू पेन, हाँ मुझे एक नई कलम दी। ही, इसीलिए यस लगा यहाँ, हाँ है इसलिए। अब है कि ही गिव मी ए न्यू पेन डिड नॉट ही, क्या मुझे एक नई कलम दी ना, ना इसका मतलब डिड नॉट लगा। ठीक है। उसके बाद है नो, नो मतलब नहीं, नहीं उसने मुझे एक नई कलम नहीं दी। नो ही डिड नॉट गिव मी ए न्यू पेन। ठीक है। उसके बाद है अगला, कुछ रूल्स लिखे हुए हैं यहाँ पे कि क्या है, तो देखते हैं। बोल रहा है कि ही सी इट नेम के लिए क्या वाले प्रश्न में डज, DOES डज, क्या है कि ही सी इट नेम के लिए क्या वाले प्रश्न में डज का इस्तेमाल होता है। ठीक है, डज लगता है। लेकिन अगर आई वी यू द प्लूरल सब्जेक्ट रहे में क्या वाले प्रश्न में डू लगता है। क्या लगता है? डू लगता है। डज कब लगता है? ये सब नोट्स हमें हमेशा याद रहना चाहिए कि कब डज लगेगा, कब डू लगेगा। अब यहाँ डज क्यों लग रहा है? ही सी इट नेम के लिए क्या वाले प्रश्न में डज लगता है। आई वी यू द प्लूरल सब्जेक्ट में क्या वाले में डू लगता है। ठीक है। अब क्या है, एक और बात है, क्या के बाद अगर आ ए ई लगा रहे, जैसे इसमें है, उसने मुझे एक नई कलम दी, उसने मुझे एक नई कलम दी, ई लगा है। उसी तरह यहाँ लिखा है कि अगर यदि आ ए ई लगा रहे, ई लगा रहे, तो वहाँ क्या का अर्थ में डीड लगता है। क्या लगता है? डीड, जो यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ है, यहाँ डीड लगा है क्योंकि ई लगा हुआ है लास्ट में, इसलिए इसमें डीड लगा। तो फिर चलते हैं आगे। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में क्या है कि जिस हिंदी वाक्य की प्रधान क्रिया के अंत में रहा था, अब यहाँ है कि रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहे, उसे पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। अनुवाद का नियम है, पहले तो करता होगा, फिर वाज या वेयर जो लगना है जिसके साथ वो लगेगा, फिर प्रधान क्रिया होगा जो मुख्य क्रिया है। ठीक है, उसमें ING लगेगा, प्रधान क्रिया में ING जुटेगा। उसके बाद कर्म होगा जो काम हो रहा है, उसके बाद अन्य और जो कुछ होने वाला है। तो राधा मुझे एक नई कलम दे रही थी, अच्छा थी है, राधा मुझे एक नई कलम दे रही थी।
ठीक है। तो बोल रहा है कि राधा वाज गिविंग मी ए न्यू फैन। तो क्या राधा मुझे एक कलम नहीं दी रही थी, नहीं दे रही थी, पहले यही वाला आया है क्योंकि नोट लगा हुआ है। तो वाज राधा नोट गिव मी ए न्यू फैन, क्या राधा मुझे एक पेन दे रही थी, दे रही थी। तो वाज राधा गिव मी ए न्यू फैन, राधा वाज नोट गिव मी ए न्यू फैन, राधा मुझे कलम नहीं दे रही थी, ठीक है। हाँ, राधा मुझे एक नई कलम दे रही थी। राधा वाज गिविंग मी न्यू पेन वाज नोट, तो इसका मतलब है राधा मुझे एक नई कलम दे रही थी ना। अब नो राधा वाज गिविंग ए न्यू पेन, नहीं, राधा मुझे नई पेन नहीं दे रही थी। ये है। इस तरह से एक वाक्य को बनाकर, मतलब एक सेंटेंस को 7 तरीके से या 6 तरीके से बताया, 7 तरीके से बताया गया है। अब यहाँ है कि पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ते हैं। अभी पास्ट इंडेफिनिट पढ़े, पास्ट इम्परफेक्ट पढ़े, अब पास्ट परफेक्ट पढ़ते हैं। जिस हिंदी वाक्य प्रधान क्रिया के अंत में था, या था, ये थी, ये थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि लगा रहे, उसे पास्ट प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अनुवाद का नियम क्या है? कर्ता प्लस हैड, हैव जो लगेगा, उसके बाद वर्ब 3 लगेगा, उसके बाद कार्य, उसके बाद अन्य। ये अनुवाद का जो नियम होता है ये हमेशा आपको याद रखने लायक होता है, इसको हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। तभी आप जो है मतलब जो प्रेजेंट परफेक्ट क्या है नहीं है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, ये सब के अलग अलग रूल होते हैं, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसके नोट को पढ़ते हैं। नोट में है कि इस टेंस का अनुवाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ होता है। पहले अनुवाद पास्ट परफेक्ट का, फिर पास्ट इंडेफिनिट का, दोनों के बीच एक संयोग का प्रयोग होता है। जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी, तो इसमें दोनों के संयोग से बनता है। मेरे स्टेशन में पहुंचने के पहले, मतलब हम पहुंचे नहीं थे, उसके पहले गाड़ी खुल चुकी थी। तो इसमें है द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। फिर अगला देख, फिर उसके ये 7 फॉर्म को बताया गया यहाँ पे, ठीक है। फिर अगला देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिस हिंदी वाक्य की प्रधान क्रिया के अंत में आ रहा था, आ रही थी, आ रहे थे इत्यादि लगा रहे, उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझना चाहिए या कहते हैं। अनुवाद बनाने का नियम है कर्ता, उसके बाद हैड प्लस बीन, फिर प्रधान क्रिया जो होगा वो, उसमें आईएनजी तो लगना ही लगना है, फिर कर्म होगा, उसके बाद सीन्स या फॉर टाइम जो भी दिया रहेगा उसका प्रयोग करना है, उसके बाद अन्य। अब बोल रहा है कि राधा इस घर में 4 दिनों से रहती आ रही थी, 4 दिनों से रहती आ रही थी। तो राधा हैड बीन लिविंग, माना कितने समय से हमारे घर में, तो इन दिस हाउस यानी हमारे इस घर में, ठीक है। फॉर कितने समय से, 4 डेज से यानी 4 दिन से। तो बाद में क्या आया, फॉर टाइम यानी जितना जो टाइम लगा वो 4 दिन से, 4 दिन, और बाकी अन्य कुछ रहेगा तो और लगेगा। बाकी सेंस क्या कर रही है, क्या कर रहा है, रह रहा है, तो कितने कहाँ पे, घर में, ठीक। अच्छा, उसके बाद पहले क्या आया, कर्ता, पहले क्या था, राधा था, राधा। उसके बाद वो कर्ता के बाद प्रधान क्रिया क्या है कि क्या कर रही थी, रह रही, क्या रहना भी एक कार्य है, रह रही है। इस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक पढ़ चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, अब फ्यूचर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक पढ़ लिए, अब फ्यूचर टेंस के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। एक बार हम प्रेजेंट टेंस पर आ चुके हैं, फिर आज पास्ट टेंस हुआ,
फिर अगले वीडियो में फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।